हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं, वह किसके पास होना चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्ची व दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस और मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को बहस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, होती है, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। काम टालने वाले एक इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है, और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं आपका मन है, और गाड़ी आपका शरीर, और मालिक आप खुद है। मन आपका ड्राइवर है, आप मालिक हैं। मन की सब बात आंख बंद करके ना माने। जिस विचार, जिस इच्छा को आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं, उस इच्छा का एक दिन साकार होना तय है। आपका अवचेतन मन उस इच्छा को साकार करके ही रहेगा। दुनिया में इज्जत और सम्मान उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने मेहनत करके खुद को किसी लायक बनाया होता है। इसलिए मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। बिना कुछ किए लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद ना करें। दुनिया लायकों के आगे झुकती है, न लायकों के आगे नहीं। रात में लिया गया निर्णय हमेशा सच होता है। कभी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि रात में हमारा दिमाग बहुत शांत होकर सोचता है। कई बार लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति तुझे पसंद नहीं करता। ये सुनकर मुझे हंसी आती। मैं सोचता हूं अब तो मैं बर्बाद हो गया, वो मुझे नहीं पसंद करता। अब मैं रात दिन इतनी मेहनत करूंगा और इस लायक बनाऊंगा कि वो मुझे पसंद करे। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब यही रहेगा कि वो व्यक्ति मुझे पसंद करे। अब सच सुनो, कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं सबको पसंद आऊं। तुम्हारी पसंद ना पसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद को पसंद करता हूं, वही मेरे लिए काफी है। ये आदतें भी सुधार कर लीजिए। बहुत धीरे और बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत भी सामने ठीक नहीं है। धीरे बोलने से आपकी बात देर से खत्म होगी और सामने वाला व्यक्ति ऊब जाएगा। वहीं जल्दी जल्दी बोलने से आपकी बात किसी को समझ नहीं आएगी। इसलिए न ज्यादा धीमे बोलें और न ज्यादा तेज। सामान्य गति से, सहज ढंग से बात रखना अधिक प्रभावी होता है। घर पर हो या बाहर, एक समय पर एक ही काम करें। अगर किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, तो उस दौरान बात न करें। कोई आपसे बात करना चाहता है तो अपना काम कुछ समय के लिए छोड़कर उसकी बात सुने। जरूरी काम है तो उससे कुछ देर रुककर बात करने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर एक ही समय में दोनों काम करेंगे तो सामने वाले की बात समझ नहीं सकेंगे और न ही जवाब दे पाएंगे। 3. बात बात पर बहाने बनाना, अपनी कही बात से मुकर जाना या बात पलट देना किसी तरह की बाजीगरी नहीं है। बात का पक्का होना भी बातचीत के शिष्टाचार का हिस्सा है। अगर बातों में बहाने और झूठ ज्यादा होगा तो घर और बाहर के लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी बातों को ही नहीं, आपको भी नजरअंदाज करेंगे।
शर्ट का पहला बटन गलत बंद करके देखें, उसके नीचे के सारे बटन गलत बंद होते जाएंगे। शर्ट का पहला बटन सही बंद कीजिए, नीचे में सारे बटन सही बंद होते चले जाएंगे। उसी तरह जीवन में सही दिशा में ईमानदारी और लगन से मेहनत करने वालों को एक दिन आखिरी में सफलता मिल ही जाती है, और जो गलत दिशा में मेहनत करते हैं या जीवन में कुछ नई शुरुआत नहीं करते, अंत में उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दीजिए। अगर उसे दिल से महसूस की आप उसके लिए सही थे तो वो लौट कर जरूर वापस आएगा, और अगर उसे आपसे दूर जाते वक्त कुछ महसूस ही नहीं हो रहा तो फिर तो उसे रोकने की सोचिए भी मत, उसे जाने दीजिए, क्योंकि प्यार और इज्जत मांगने से नहीं मिलता। ज्यादातर बीमारी नींद से ठीक होती है, सिर्फ दवाई से नहीं। दवाई में ऐसे तत्व होते हैं जिससे नींद आने लगती है। नींद में हमारे प्राण कुदरत की शक्ति से संबंध बनाते हैं, जिससे बीमारी सामान्य अवस्था में आने लगता है। स्वामी स्वरूपानंद जी सालों तक बहुत सी किताबें पढ़ते रहे, लेकिन उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक दिन वे गुस्से में आए और उन्होंने कहा, नहीं चाहिए मुझे ये किताबी ज्ञान, मुझे परम सत्य चाहिए। और उन्होंने जो भी किताबों से और गुरुओं से सीखा, उन बातों को प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उतारना शुरू किया, और वे सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। सीख यदि आप सारे वेद शास्त्र का रट्टा मार लें और उन बातों को जीवन में अप्लाई ना करें तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा और आपको अंत तक कुछ भी बेहतर हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में कुछ बातों पर अमल कीजिए। पढ़ने और भूल जाने मात्र से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप सालों बाद भी इसी स्थिति में रहोगे। बुद्धिमान वही बनता है जो बातों को पढ़कर उन पर अमल करता है। मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं? 1. जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ो। 2. हर दिन सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो। 3. किसी भी चीज से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। 4. पहली बार किसी काम में फेल होने से डरो मत। 5. गलती करके खुद को कभी कोसना मत। 6. ऐसी चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आप बदल नहीं सकते। 7. सुनो, सबकी करो अपने मन की। 8. बोलना कम करो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। सारी दुनिया की शिक्षा प्रणाली गलत ढंग से चल रही है। वे सभी को एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। ये संभव नहीं है और ना ही इसकी कोई जरूरत है। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वो घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वो बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगी, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख इसी तरह, अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं।
भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अब भी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा।